सारी दुनिया को सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुर्बान मलिक और सीधे मुद्दे पर, ईरान के मुद्दे पर, इजराइल फिलिस्तीन अमेरिका के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीनियर सोशल वर्कर अली जनाब मोहतरम राशिद मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से आज तक हमने अपने बड़ों से सुना है कि इस्लाम और मुसलमान से नफरत करता है अमेरिका, और वहाँ चीफ कोई भी रहा उसने हमेशा इस्लाम और मुसलमान की आलोचना की है, आलोचक रहा है। जिस तरीके से एक ऐसे शख्स को शहीद कर दिया है जिसको दुनिया ने बूढ़ा शेर कहा है, ताकतवर कहा है, इज्जतदार कहा है, जिसने मिल्लत की हिफाजत की, जिसने फिलिस्तीन के गरीब मुसलमान मासूम मुसलमानों की जान बचाते बचाते अपनी जान को गंवा दिया है। खामेनेई सर की शहादत पर राशिद मलिक जी क्या सोचते हैं? और जो निकम्मा और निठल्ला घटिया देश है अमेरिका, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने ये कायराना हमला करके शिया समुदाय के पूरे विश्व के धर्मगुरु जनाब खेमेनेई साहब के साथ में ये कायराना मामला किया है जी, इससे पूरा विश्व अमेरिका का कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। और आज शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय एक प्लेटफॉर्म पर है। बेशक बेशक ये बहुत ही घटिया और कायराना हमला कार्य इसने किया है अमेरिका ने। और जब आज के वक्त में सभी देश ईरान के साथ में सहानुभूति दिखाते हुए खड़े हैं, तो भारत को भी चाहिए, हमारे देश को भी चाहिए कि उनके साथ में सहानुभूति का परिचय दें। हालांकि नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में हुए हैं, सबका जो साथ रहा है, सबकी कनेक्टिविटी रही वो ईरान के साथ रही है, ना कि अमेरिका। चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हो या फिर राजीव गांधी जी रहे हैं या अदर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर रहे हो, सबकी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग ईरान के साथ रही है, क्योंकि ईरान हमेशा हक की लड़ाई लड़ता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है। पूरा विश्व इस पे शोक व्यक्त कर रहा है और अमेरिका ने कायराना जो हमला किया है इसकी हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से यही हमारा निवेदन रहेगा, विनम्र आग्रह रहेगा, इस कठिन परिस्थिति में जो है ईरान के साथ में वो खड़ा हो जाए। सूत्र बताते हैं कि खामेनी सर जो हजरत जी हैं वो अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे और वहाँ लगभग 30 बम मारे गए, तब वो शहीद हुए हैं। देखिए, देश के कोने कोने से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कायराना हमला है ये। यदि उसको लड़ाई लड़नी थी तो सामने से लड़ता। हाँ, मर्दों की तरह, शेरों की तरह मजबूती अगर से। उसको लड़ाई लड़नी थी सामने से लड़ता। उनकी वाइफ घायल हो गई थी, उनका भी इंतकाल हो गया है। अब इस तरह से पीछे से पीठ पीछे वार करना, ये कोई शेरों बात। की या बहुत ही अच्छे, जिस तरह से मान लीजिए अमेरिका ने किया है, ये तो एक कायराना बात है, एक कायरों की पहचान है। हमेशा इस्लाम के खिलाफ काम किया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो खामेनी हजरत जी के कहीं बेटे हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर के बेटे हैं मुस्तफा खामेनी, उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। और उन्होंने कहा कि जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक वालिद मोहतरम की शहादत का बदला ना ले लें, और घुटनों के बल चला देंगे। और जब तक जिंदा रहे, खामेनी सर ने हमेशा इस सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को, इसके दांतों को खट्टा किया और आंख से आंख मिलाकर इसको जवाब दिया है। जिंदा दिल होकर लड़े। हाँ। कभी झुके नहीं, डरे नहीं, कभी डरे नहीं। जो वो सर झुका तो सिर्फ खुदा के सामने झुका है, और हमेशा जिंदा दिल होकर के लड़े हैं। और ये अगर इसमें इतनी ही ताकत थी, इतना ही मजबूत और जिंदा दिली से लड़ने वाला ये देश था अमेरिका, तो सामने से लड़ता, पहले वार्निंग दे करके लड़ता। बिल्कुल। अब पीठ पीछे वार करना, तो इसको ये कायरों की पहचान है, ये कोई जिंदा दिली का सबूत नहीं है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वैसे एक बात है, आप पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी, अच्छे वक्ता भी हैं, आप एक बात बताइए, जो अदर मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, बहुत सारे हैं, बताते हैं भाई 57 या 60 देश मुसलमानों के दुनिया में हैं, ये ईरान के साथ क्यों नहीं है? या फिर ये फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर क्यों नहीं आते? ये इजराइल जैसा नापाक और अमेरिका जैसा निठल्ला देश मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, फिलिस्तीन में हर दिन बमों से बच्चों की जान ले रहा है, क्यों नहीं आते? इनको क्या लालच है? दरअसल सच्चाई का दुश्मन हमेशा से जमाना रहा है, ये तो बड़ों की कहावत है जी। सच्चाई का दुश्मन हमेशा से जमाना रहा है, और सच्चाई का साथ खेमेनेई जनाब ने दिया है।
और उनकी शहादत को पूरी दुनिया सलाम करती है। जी बेशक। और पूरी दुनिया में जिस तरह से रोष है, पूरे देश के अंदर रोष है, और शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय आज इस कठिन परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में एक प्लेटफॉर्म पे जैसे नजर आ रहा है, तो इससे उस महान शख्सियत की अच्छाई का पता चलता है। तो ये कोई जिस तरह से अमेरिका ने किया है, ये कोई अच्छा कार्य थोड़ी किया है। बहुत बहुत घटिया घटिया और मानसिकता। शर्मनाक हरकत है, और अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और मुझे भी बहुत एक अजीब टेंशन है जी उनकी शहादत पर, बहुत गम, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो वायरल थे, ट्रेंड में रहते थे कि मानवता, इंसानियत और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए काम किया, बस उनको कहना आपका सलाम और सैल्यूट। और बहुत बड़े नेक काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। और मरने से पहले भी 2 दिन पहले उनकी पोस्ट के बारे में बताया गया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमसे बहुत काम लिए हैं। काम लिया है, बिल्कुल। और इंतकाल और शहादत से पहले, शहीद होने से पहले भी अमेरिका और इजराइल के जो अलग अलग मुल्कों में अड्डे थे उनके, उनको भी तहस नहस करके गए हैं। ये घटिया और बहुत ही शर्मनाक कायराना हमला है। मर्दों की तरह अमेरिका को यदि लड़ाई लड़नी थी तो पहले वार्निंग, चेतावनी देकर के लड़ता। ये बहुत ही कायराना और घटिया, तो इसने भद्दा मजाक किया है। राशिद मलिक जी, जैसे आपने सुना है और मिसाल दी है कि मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाए, तो जो उनके मुस्तफा खामिनी दूसरे नंबर के बेटे, वो भी उसी तरीके से सरकार चलाएंगे फर्राटेदार मजबूती से। देखिए, वहां के आवाम ने उनके अंदर कुछ प्रतिभा, कुछ काबिलियत तो देखी होगी, और वो जज्बा देखा होगा कौम के लिए, और दिखा रहे वो जज्बा देखा होगा, तभी जाकर के उनको जो है वहां पे सुप्रीम पावर का तुरंत मुकाबला किया, एक्शन लेते हुए तुरंत उनको ये ऑफर किया कि आप अपने वालिद मोहतरम की जगह पर उस देश की बागडोर संभालेंगे। खैर, चंद दिनों में घुटनों पे आ जाएगा अमेरिका, मेरा तो ऐसा मानना है, उनके बेटे के जरिए ही, वहां की सेना के जरिए ही। और कुछ आपकी गाइडलाइन है? बस ठीक है राशिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। बड़े नेक आदमी थे। इस वीडियो में इतना ही, बड़ी तकलीफ के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।